तो ये कहानी है नागपुर के रहने वाले दिग्विजय की। दिग्विजय एक ऐसा लड़का जिसका नेचर एकदम झल्ले इंसान की तरह था। यो किसी से भी हमें ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाता था। कभी किसी से गुस्सा हो जाना, कभी किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना, ये उसके लिए बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें थी। कभी पानीपुरी पे जाकर पानीपुरी वाले से लड़ना, तो कभी जिम जाने ना जाने के लिए घर वालों से लड़ना, ये सारा स्वभाव हमारे दिग्विजय का था। देखते ही देखते दिग्विजय ने नागपुर में अपना कॉलेज का जर्नी शुरू कर दिया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते उसने सिर्फ 2 दोस्त बनाए थे जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। एक दोस्त पवन और दूसरा दोस्त आदित्य। आदित्य और पवन का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों की कभी जमती भी नहीं थी। किसी और देखा जाए तो आदित्य थोड़ा ज़्यादा केयरिंग था हमारे दिग्विजय के लिए, क्योंकि ये दोनों लगभग बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन दिग्विजय की ओर से थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव था उसके दूसरे बेस्ट फ्रेंड यानी कि पवन पे। पवन भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन पवन का नेचर थोड़ा सा अजीब था, यानी कि कब वो कैसा बिहेव करे पता नहीं। तो इस तरह से इसने अपने लिए थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने वाला पवन और उसकी केयर करने वाला दोस्त आदित्य, ऐसे दोस्त 2 बेस्ट फ्रेंड बनाए थे। अब देखते ही देखते इनका कॉलेज का ग्रेजुएशन खत्म होता है और तीनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। ग्रेजुएशन खत्म होते ही नागपुर से रहने वाला हमारा दिग्विजय उसके घर चला जाता है और दूसरी ओर दिल्ली में जॉब करने के लिए आदित्य चला जाता है। आदित्य की जॉब दिल्ली में लगी थी और इन दोनों की यानी कि दिग्विजय की जॉब लगी थी गुड़गांव में। गुड़गांव के पास में ही इसके दोस्त यानी पवन का घर था। पवन जॉब तो नहीं करता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गुड़गांव के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला गया था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब हम देखते हैं कि गुड़गांव में आज दिग्विजय की नौकरी का पहला दिन था। अब नौकरी के पहले ही दिन उसका इंट्रोडक्शन कंपनी वालों से हो जाता है और उसका जॉब से रिलेटेड रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। अब वो सोचता है कि मैं अगर इतनी बड़ी सिटी में आ गया हूँ तो क्यों ना मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। क्या पता जिम से मैं बहुत ज़्यादा फिट हो जाऊँ और मेरे सारे शौक पूरे हो जाए। उसके सारे शौक यानी कि उसे खुद को एकदम हैंडसम बनाना था, जिससे उसे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसके साथ वो शादी करके ज़िंदगी भर खुश रह सके। अब हम देखते हैं कि उसका ये सपना पूरा करने में उसकी कोई और नहीं, उस खुद ही मदद करनी पड़ती है। वह जिम ज्वाइन करने के लिए लगभग 1 हफ्ते बाद चला जाता है। दिग्विजय को जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये उसकी पहली बारी थी। वो जाते ही थोड़ा सा डर जाता है, यहाँ वहाँ भी देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक जिम ट्रेनर दिखाई देता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, जिसकी हाइट 5.11 थी और साथ ही में एकदम 6 पैक जैसे बॉडी, मस्कुलर मसल, एकदम गोरा रंग, डायमंड शेप फेस और पर्सनैलिटी तो मानो दूर दूर तक उसकी अच्छाई की महक घूम रही थी। अब ये देखकर कहीं ना कहीं हमारे दिग्विजय के मन में लालच आ जाता है। वो कहता है कि क्या पता भगवान ने लिखा हो मेरे नसीब में कि इसी साथ में सेट हो जाओ, ट्राई तो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमेशा खुश रहने वाला दिग्विजय उसी की ओर देख रहा था, तो वो उसके पास आता है, कहता है कि तुम नए हो क्या? तो उस पर दिग्विजय कहता है हाँ एक्चुअली मेरा पहला दिन है और मैंने कभी जिम ज्वाइन भी नहीं की थी। तो उस पर वो कहता है कोई बात नहीं चलो, और वो उसका एडमिशन करा देता है। अब पैसे भरने के बाद पूछता है कि तुम कल से ज्वाइन करोगे आज से ही? तो दिग्विजय कहता है मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा, और जाते वक्त बहुत डेयरिंग के साथ वो उसका नंबर ले लेता है। अब नंबर लेते ही कहीं ना कहीं वो ट्रेनर समझ जाता है कि ये इसमें इंटरेस्टेड है, और पहली नज़र में वो ट्रेनर भी थोड़ा थोड़ा उससे आकर्षित होने लगा था। अब इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है ये देखने के लिए इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब दिग्विजय जिम के लिए आता है तो वो छोटे छोटे डंबल्स उठाना या फिर यहाँ वहाँ छुपके से थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना ये शुरू कर देता है। तभी उसके पीछे से उसका फेवरेट ट्रेनर यानी कि ध्रुव वहाँ पे आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ध्रुव उसे जिम से एक्सरसाइज कैसे करते हैं अच्छे से समझाता है, लगभग जैसे एक पर्सनल ट्रेनर किसी की केयर करता है या फिर उसे बॉडी बनाने में मदद करता है, वैसे ही ये इसकी हेल्प करने लगा था। साथ ही साथ उससे बातें भी करने लगा था। अब ये सारी बातें देख कहीं ना कहीं दिग्विजय के मन में और प्यार उमड़ने लगा था। वो सोच रहा था कि शायद हमारी लव स्टोरी बन सकती है, मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अब ये सारी बातें होने के बाद उसका जिम का वक्त ख़त्म हो जाता है और वो जाने लगता है। तो जाते वक्त वो उसे पूछता है कि कल मैंने आपसे नंबर लिया था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है?
तो ध्रुव कहता है मुझे कैसी दिक्कत होगी, मैं भी तुम्हारी तरह यंग ही हूँ, मैं कोई ओल्ड जनरेशन का नहीं हूँ। तो कहता है कि तो आपका इंस्टा आईडी मिलेगा। लगभग देखा जाए तो इंस्टा आईडी मिलते ही उसे हिंट मिल जाती है कि ये इसके प्यार में पागल है, तो उसे हिंट मिल जाती है कि ये भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो ध्रुव अपना इंस्टा आईडी दे देता है और यहीं से इनका सिलसिला शुरू होता है। जब कभी भी ये जिम में ना आता तो ध्रुव उसे पर्सनली कॉल करके पूछता कि तुम क्यों नहीं आए, और इन दोनों की बातें ऐसे ही शुरू हो जाती है। देर रात तक चैटिंग करना, एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बातें करना, और इनकी दोस्ती कब इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि ये दोनों भी नहीं पता लगा पाते। और देखते ही देखते एक दिन गार्डन में शाम के 7 बजे इन दोनों का मिलने का प्लान था, क्योंकि यहाँ पर वो अपने दिल का इजहार करने वाला था, यानी कि हमारा दिग्विजय। अब दिग्विजय इजहार करने ही वाला था तो दोनों गार्डन में चले जाते हैं, और जाने के बाद वो दिग्विजय उसे बताता है कि दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो कहता है कि बताओ। तो उसे एक लव लेटर देता है जिसमें उसने अपने मन की सारी फीलिंग्स बताई हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोविड आ चुका है। अब कोविड की वजह से सारी सिटी में लॉकडाउन पड़ने वाला था, इसीलिए दूर स्टेट से जो लोग आए थे उन्हें भेजने के लिए गाड़ियाँ आ रही थी, और लगभग 6 से 7 घंटे में हर किसी को अपना रूम खाली करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के इस रूल की वजह से वो अपनी चिट्ठी देता है और कहता है कि शायद मुझे घर जाना पड़ेगा, अभी लॉकडाउन कितने महीने रहेगा पता नहीं, मैं चलता हूँ, लेकिन हम कनेक्ट तो रह ही सकते हैं ना। तो ध्रुव कहता है क्यों नहीं, मैंने तुम्हें अपना इंस्टा आईडी भी दिया है और मेरा नंबर भी तुम्हारे पास है, तो तुम चिंता मत करो। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।